जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक चाइलियन हॉरर थ्रिलर फिल्म सेंडेरो के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एना नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो एक स्टूडेंट होती है। एना ने बर्लिन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है, जो उसे मिल गया होता है। तो वो बर्लिन जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने वाली होती है। तभी उसके घर में उसकी फ्रेंड सुजैन आती है। तो एना उसे स्कॉलरशिप वाली खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुन के सुजैन बहुत खुश होती है। तभी इनके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और इनके नाम होते हैं फ्रांसिस्का और लियोनोर, जो कि एक कपल होते हैं। वहाँ एना का एक्स एल्फर्डो भी आया होता है, जिसे देख के एना को खुशी नहीं होती, लेकिन उसके दिल में उसके लिए अब भी प्यार होता है। वो सब एक दूसरे से मिलते हैं और ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ता काफी लंबा होता है, तो लियोनोर उन सबको एक शॉर्टकट से ले जाता है। वो शॉर्टकट काफी सुनसान होता है और तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक कुत्ते की लाश पड़ी है। तो लियोनोर गाड़ी रोक देता है। जब वो फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट नहीं हो रही होती है। फिर एल्फर्डो और लियोनोर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर पाते। तभी वो एक आदमी और उसकी बेटी को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, तो वो उनसे मदद मांगते हैं। उस आदमी का नाम होता है यूहान और वो उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। एना देखती है कि यूहान की बेटी बिल्कुल शांत है, मानो कि वो किसी सदमे में हो। एल्फर्डो यूहान के काम से खुश होके उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन यूहान पैसे नहीं लेता। एल्फर्डो उसे जबरदस्ती पैसा देना चाहता है, तो इसी बीच यूहान का हाथ इंजन में पड़ जाता है, जिससे वो जल जाता है। एना उसके हाथ को पकड़ लेती है और फूंकने लगती है। एना का ये काइंड जेस्चर देख के यूहान उसे कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये बोल के यूहान वहाँ से चला जाता है। जब ये पांचों गाड़ी से थोड़ी दूर पहुँचते हैं तो ये रास्ते पे एक लड़की को बैठा हुआ पाते हैं, जिसे किसी ने बुरी तरह पीटा होता है। एना उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो बहुत डरी होती है। तभी वो सब एक गाड़ी को उनकी तरफ आता देखते हैं, जिसमें से दो लोग निकलते हैं। एना उनसे मदद मांगती है, तो वो दोनों एक लकड़ी से उन सबको बुरी तरह पीटते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो सब अपने आप को एक घर में पाते हैं। एना कमरे से निकल के बाहर जाती है, जहां उसे एक लेडी मिलती है, जो उसे उस लड़की के पास ले जाती है जो उसे रोड पे मिली थी। एना उस लड़की से माफी मांगती है, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाई थी। तो वो लड़की उसे कहती है कि ये घर नर्क है, जहाँ लोगों को मारा जाता है। दोस्तों, ये घर 3 साइको लोगों का होता है, जहां एक मदर और उसके 2 बच्चे पेड्रो और कार्नल रहते हैं। ये तीनों मुसाफिरों को पकड़ते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं। जब एना उस लड़की से बात कर रही होती है तो पेड्रो वहां आता है और एना को चूमने लगता है। तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो एना को धमकी देती है और उसे खाने के लिए भेजती है। इधर एल्फर्डो को बेसमेंट में बांध कर रखा होता है, जहां वो जोर से चिल्ला रहा होता है। फ्रांसिस्का और सुजैन को भी कमरे में बंद करके रखा होता है और लियोनोर को एक दूसरे बेसमेंट में, जहां कई सारे अधमरे लोग होते हैं। जब एना खाना खा रही होती है तो पेड्रो उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी कार्नल वहां आता है और पेड्रो को कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें ये अलाउड नहीं है। वो पेड्रो को अपने साथ ले जाता है और उस अधमरी लड़की को मारने के लिए कहता है, तो पेड्रो उसे मार डालता है। रात को सुजैन के रूम में मदर आती है, तो सुजैन उससे पूछती है कि वो उनके साथ क्या करने वाले हैं। मदर उसे बताती है कि वो लोग उन्हें किसी बड़े आदमी को सप्लाई करने वाले हैं। इधर कार्नल एल्फर्डो के पास जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। वो उसके शरीर को छूने लगता है, जिससे एल्फर्डो को बहुत अजीब लगता है। तभी पेड्रो वहां आता है और उसे रोक देता है। इधर लियोनोर अपने आप को छुड़ाता है और वहां से भागने का सोचता है। वो जैसे ही बेसमेंट के ऊपर आता है, वैसे ही मदर उसे पकड़ लेती है और उसके टकले पे एक हथौड़ा मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन मदर सबको खाने के लिए बुलाती है, जहां ये दोस्त आपस में बातें करते हैं। तभी पेड्रो सुजैन को पकड़ के उसे छूने लगता है, तो एना उसे धक्का दे देती है
ऐना उसके करीब आके उसे कहती है कि उसने वादा किया था कि अगर वो उसके साथ वो करेगी तो वो उसे जाने देगा। ये सुन के मदर पेड्रो को डांटती है और इसी बीच ऐना भाग के बाहर चली जाती है, लेकिन कार्नल उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ यूहान आता है जो उस फैमिली का सप्लायर होता है। वो ऐना को वहाँ देख के उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो ऐना उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसके फ्रेंड्स अंदर होते हैं। कार्नल जब पैसे लेने के लिए अंदर जाता है तो ऐना जुहान को सब बताती है। जुहान ऐना को कहता है कि उसने पहले ही उसे आगाह किया था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ क्यों आए। वो ऐना को गाड़ी में छुपने के लिए कहता है, लेकिन तभी कार्नल वहाँ आ जाता है और ऐना को धमकी दे के अंदर भेज देता है। कार्नल जुहान को पैसे लेने के लिए अंदर बुलाता है तो यूहान वहाँ जाता है। मदर यूहान से कहती है कि सालों से वो उनके लिए काम कर रहा है, तो आज उसने उनके शिकार की मदद करने की कोशिश कैसे की। जुहान उसे कहता है कि वो लड़की अच्छी है और उसे और उसके दोस्तों को वो छोड़ दे। ये सुन के वो तीनों यूहान पे हमला कर देते हैं और उसे और उसकी बेटी को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद वो ऐना और फ्रांसिस्का को लेके बाहर आते हैं, जहां उन्होंने एक आदमी को पेड़ के नीचे बैठा रखा होता है और उसके चेहरे पे एक कपड़ा होता है। मदर ऐना को एक गन देती है और उसे शूट करने के लिए कहती है। ऐना इस काम के लिए मना कर देती है तो मदर फ्रांसिस्का को मारने की धमकी देती है। तभी ऐना उसे शूट कर देती है जिससे वो मर जाता है। जब उसके मुंह से कपड़ा हटता है तो ऐना और फ्रांसिस्का देखती हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि लियोनोर है। ये दोनों उसकी लाश देख के रोने लगती हैं और फ्रांसिस्का सदमे में चली जाती है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। इधर यूहान और उसकी बेटी को उन्होंने बांध कर रखा होता है, तो यूहान अपने मुंह से अपनी बेटी की रस्सी खोलता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, तो उसकी बेटी वहां से चली जाती है और यूहान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। इधर ये सभी दोस्त वहां से भागने का प्लान करते हैं और जब पेड्रो उनके रूम में आता है तो अल्फ्रेडो और ऐना उसे मार के वहां से भागने लगते हैं। वो एक ट्रक वाले से मदद मांगते हैं तो वो उन्हें अपने ट्रक के पीछे छुपा देता है। तभी वहां पेड्रो और कार्नल आते हैं और उस ट्रक वाले को मार डालते हैं। वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ट्रक के पीछे अल्फ्रेडो को एक गन मिल गई होती है जिसकी मदद से वो उन्हें धमका के वहां से भागते हैं। आगे उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे वो सब बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वो आदमी पेड्रो का कजन होता है जो उन पे हमला कर देता है और वो दोनों फिर से पकड़े जाते हैं। इधर फ्रांसिस्का बेड के नीचे छुपी होती है। तभी मदर वहां आती है और उसका एक हाथ काट देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। पेड्रो सुजैन को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत करने वाला होता है, तो मदर वहां आती है और उसे वहां से भगा देती है। रात को मदर के घर गुस्तावो नाम का आदमी आता है जो उन सब का बॉस होता है। पेड्रो का कजन गुस्तावो को उसे काम पे रखने के लिए कहता है, तो गुस्तावो उसे शूट करके मार डालता है क्योंकि गुस्तावो को बाहरी लोग पसंद नहीं होते हैं। उसके बाद गुस्तावो उन सबको देखने जाता है जहां उसे ऐना पसंद आती है। वो एक हैचेट से फ्रांसिस्का का हाथ काट देता है जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है। वो उन्हें बताता है कि वो एक एक करके सबको मार देगा, तो वो तैयार रहें। रात को जुहान की बेटी ऐना और उसके दोस्तों के पास आती है और उन्हें आजाद कर देती है। वो सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अल्फ्रेडो उसी घर में रुकता है ताकि वो सबको मार सके। जब ये बात गुस्तावो को पता चलती है तो वो उनके पीछे अपने आदमी छोड़ता है। इधर उन्हें भागते भागते सुबह हो जाती है और फ्रांसिस्का का काफी खून बहने की वजह से वो रुक जाते हैं। तभी पेड्रो और गुस्तावो के आदमी उधर आते हैं और फ्रांसिस्का को शूट करके मार डालते हैं। पेड्रो सुजैन और ऐना को ले जा रहा होता है, लेकिन तभी जुहान की बेटी वहां आती है और पेड्रो पे हमला कर देती है, जिससे वो सब वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते सुजैन का पैर मुड़ जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। ऐना उसे छोड़ के मदद के लिए जाती है तो पेड्रो वहां आ जाता है और सुजैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी ऐना वहां आती है और एक पत्थर से पेड्रो का सर फाड़ देती है जिससे पेड्रो मर जाता है और फिर वो सुजैन को लेके वहां से भागती है। ऐना की नजर एक गाड़ी पे पड़ती है जिसे वो चलाती है तो एक जंजीर खींचती है। जब वो पीछे जाती है तो देखती है कि उस जंजीर से उन्होंने अल्फ्रेडो को बांध रखा था और गाड़ी आगे बढ़ाने की वजह से उसका आधा शरीर कट चुका है। गाड़ी में ऐना को एक बंदूक मिलती है जिसे लेके वो भागती है। तभी उसे यूहान की बेटी मिलती है जिसे बुरी तरह मारा गया होता है। तभी वहां गुस्तावो, मदर और कार्नल आते हैं जो उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं। ऐना उन्हें खुद को मारने की धमकी देती है, तो वो लोग सुजैन को आगे कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो खुद को मारेगी तो वो सुजैन को मार डालेंगे। ये सुन के ऐना मन में सोचती है
कि ये लोग तो मुझे चैन से मरने भी नहीं देते। ऐना जब बंदूक हटाती है तो मदर सुजैन और यूहान की बेटी को मार डालती है। ये देख के ऐना को गुस्सा आता है तो वो मदर को शूट करके मार डालती है। गुस्तावो ऐना से कहता है कि वो तो पहले ही मर चुकी है, तो अब उसे मारने का क्या फायदा। गुस्तावो ऐना की आंखों में ज्वाला देखता है तो वो वहां से चला जाता है। ऐना गन लेके कॉर्डल के पास जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती क्योंकि वो अपनी माँ की मौत से बहुत रो रहा होता है। ऐना भाग के रोड पे जाती है जहाँ उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो उस लेडी की कार में बैठ जाती है और उसे चलने के लिए कहती है। ये सुन के ऐना को गुस्सा आता है तो वो उस लेडी को शूट करके वहां से चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां ऐना और उसके दोस्तों को एक साइको फैमिली ने बंदी बना लिया था। वो फैमिली उन पे टॉर्चर कर रही थी और उन्होंने ऐना को चुना था सप्लाई करने के लिए। दोस्तों ये सब एक ट्रैफिकर थे जो गुस्तावो के लिए काम करते थे। इन लोगों का काम था टूरिस्ट को पकड़ना और उन्हें बेचना। दोस्तों आइए बात करते हैं इसकी सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों सन 1973 से लेके 1990 तक चाइल पे जनरल पिनोचेट ने राज किया था। इसी दौरान चाइल पे मिलिट्री ने तानाशाही की थी। वो लोग बहुत से मासूम लोगों को पकड़ते थे और उन पे अत्याचार किया करते थे। ये सब काम जनरल पिनोचेट के अंडर होता था। इन्होंने करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके उन पे टॉर्चर किया था। दोस्तों कुछ साल बाद 1989 में चाइल में इलेक्शन हुए, जिससे मिलिट्री राज वहां से खत्म हो गया और ये देश डेमोक्रेटिक बन गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हम आपको वहाँ पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।